अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप मलेशिया के स्कॉलरशिप को तलाश कर रहे हैं मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए, वो स्टूडेंट जो बैचलर कर चुके हैं और वो स्टूडेंट जो मास्टर कर चुके हैं, लाइक एमएसएमफिल कर चुके हैं और वो स्कॉलरशिप की तलाश में मलेशिया में पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइल्स नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन फीस पे नहीं कर सकते तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मास्टर के आपको मैक्सिमम यहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी यहाँ पढ़े, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आए पड़े। अब किस तरह से अप्लाई करेंगे, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट स्टूडेंट, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात कर लें स्कॉलरशिप की, ये स्कॉलरशिप आपको मलेशिया की तरफ से ऑफर किया जाता है। ठीक है जी, हर साल ये ऑफर किया जाता है मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। और ये स्कॉलरशिप जो आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक फंड करती है, वो उनकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है या मिनिस्ट्री उनकी करती है। अब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, 30 जून 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फी, विदाउट एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे इसके बेनिफिट्स की बात कर लें, इसमें आपको ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होगी, कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होगी थ्रू आउट योर डिग्री। और इसके साथ साथ आपको 1500 RM अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, जो कि आपको मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए दिए जाते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अगेन हाईलाइट कर दिया, नो आइल्स नीडेड, नो एप्लीकेशन फीस, नो नीड फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। और इसके अलावा किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, लाइक एशियन कंट्री से बिलोंग करते हो, कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करते हो या अदर कंट्री से बिलोंग करते हो, यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट गिवन है। अगर आप इन्हीं कंट्रीज में से बिलोंग करते हो, या इसके अलावा मैं ऑफिशियल वेबसाइट में भी दिखाऊंगा कि इसके अलावा भी और मल्टीपल कंट्रीज जो है ना एलिजिबल हम अप्लाई करने के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करें हैं, जो आप अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो फॉर मास्टर एंड पीएचडी। यहाँ पे आपको जॉब्स का भी ऑप्शन दिया जाता है, लाइक ड्यूरिंग एजुकेशन आप जॉब भी कर सकते हो। तो आपने वो पब्लिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी की इजाज़त भी दे दे। ठीक है जी, तो ये आपने रिसर्च कर लेनी है, लाइक जो यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड होगी ना आपकी, उसकी रैंकिंग, उसकी लोकेशन, उसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन, ये सारा कुछ आपने वहाँ पे देख लेना है, पढ़ लेना है। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड हैं, स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, इसमें एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है पड़ा, आपका आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, जर्नलिज्म, बिजनेस, लॉ, नेचुरल साइंसेस, मैथमेटिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस एंड हेल्थ एंड वेलफेयर एक्सेप्ट मेडिसिन, नर्सिंग एंड फार्मेसी। तो ये इसमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड या इसके रेलिवेंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को वेरी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, पीएचडी के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। अब यहाँ पे अप्लाई करनी है तो आपने कम्प्लीटली फुल टाइम स्टडी के लिए अप्लाई करनी होगी विदाउट आइल्स, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की हम यहाँ पे बात कर लें, तो आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट मैंडेटरी है, विदाउट पासपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अभी भी टाइम है पड़ा, आप अपना पासपोर्ट बनवा लें और अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इसके साथ साथ आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए। अब ये 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी आपकी, वहाँ से आप बनवाएंगे, कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, हेड HOD है, उससे बनवाओगे। उसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, वो हैं जी रिसर्च प्रपोजल और लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की रोल अदा करती हैं। तो ये आपने अच्छे से बना लेनी है और अपलोड करनी है। मज़ीद अगर आप रिसर्च प्रपोजल या लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप बनवाना चाहते हो, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मज़ीद कोई मतलब कि आप कंप्लीट भी एप्लीकेशन प्रोसीजर कराना चाहते हो, लाइक आपका स्केड्यूल बिजी है, आपके पास टाइम नहीं निकल पाता, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसका कंप्लीट ओवरऑल प्रोसीजर मैं आपको करके दे सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आपने किस तरह करनी है। अबाउट गिवन डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई कंप्लीट करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपरली किसी भी नियर बाई शॉप से जाकर स्कैन कराने हैं, मोबाइल से कैप्चर नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स आपने नियर बाई किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे स्कैनर मौजूद होते हैं, उनका कहना है जी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये डॉक्यूमेंट स्कैन कर ले, एक सिंगल PDF बना ले, परमानेंटली अपने पास रख लेंगे। तो किसी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जो अपकमिंग होगी या ऑनगोइंग होगी, उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करना है। उससे पहले
मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप विदाउट पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आप विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली स्कॉलरशिप। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, अभी कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इसके लिए कोई इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन CGPA आपकी 3.0 हो, उससे ज़्यादा उससे कम ना हो। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप मलेशिया में इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। आप डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हो, वेदर आप डेवलप्ड कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि मलेशिया आपको एक अफोर्डेबल लिविंग, डिवर्स कल्चर और एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसकी फंडेड जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक ऐड किया हुआ है, स्टेप 2 फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या करना है आपने, इस लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं 10 जून से 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, क्लिक हेयर टू MIS ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इस पर क्लिक करोगे, अब ये पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होगे तो पहले अगर आप गाइडलाइंस भी पढ़ना चाहते हो, जो कि ऑलरेडी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे क्लिक करोगे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस PDF में मिल जाएगी। ठीक है जी, आपने इसको पढ़ लेना है अपनी चॉइस के मुताबिक, तो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये सारी डिटेल्स वीडियो मैंने इसकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है इसी वीडियो में ही, तो दोबारा पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो ये कंप्लीट देख लिया तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए, पहले मेक श्योर यू हैव रजिस्टर्ड इन एडवांस, क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिग्री स्टार्ट करनी है, मास्टर में करना चाहते हो या PhD में करना चाहते हो। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी आपने मेंशन करनी है, लाइक पाकिस्तान है तो पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे कुछ अपना डाटा ऐड करना है, लाइक पासपोर्ट, अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाना है, अपना मेल लगाना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, लगाओगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन वाले सेक्शन पे आएंगे, पासपोर्ट ऐड करेंगे और जो आपने अपनी मर्जी का या अपनी चॉइस का पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, लाइक आपका मोटिवेशन लेटर है, रिसर्च प्रपोजल है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट शायद आपकी पिक्चर है, ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपने इसी पोर्टल पर अपलोड करने हैं। ठीक है जी, इन केस वो स्टूडेंट जिनको लाइक पासवर्ड भूल जाता है या प्रीवियस ईयर उनका पासपोर्ट ऑलरेडी रजिस्टर आ रहा है, तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने पासपोर्ट नंबर लगाया और जो ईमेल आपने यूज़ किया था वो लगाएंगे। सिंपल, सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखिए जी, द पासवर्ड विल बी सेंड टू द ईमेल एड्रेस यू हैव रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। लाइक आप जब फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करते हो तो आप अपना मेल भी यूज़ करते हो, पासपोर्ट भी यूज़ करते हो, तो आपने जो पासपोर्ट नंबर दिया था वो वहाँ पे यहाँ पे ऐड करोगे और जो ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ किया था वो ऐड करेंगे। सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपने अपनी मर्जी का अगेन पासवर्ड लगाना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर लेनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप मलेशिया में पढ़ना चाहते हो तो इस अपॉर्चुनिटी को आप विन कर सकते हो बिफोर 30 जून 2025।